अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ख़ास करके ओ लेवल और IGCSE स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही ख़ास वीडियो लोकाई कंस्ट्रक्शन के हवाले से। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, 2000 नवंबर 2000 का। तो बेटा देखते हैं कि ये लुका इसका लोसाई कैसे ड्रॉ होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वो हमें कह रहा है कि 3 शेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। 3 शेप्स आर दे 3 शेप हैं, जिसमें से वो कह रहे हैं कि जो बी है वो 800 मीटर है ड्यू साउथ ऑफ ए, ठीक है। यानी ए के साउथ पे बी लाया कर रहा है। तो डायग्राम में इन्होंने पहले से बना के दिया है हमें। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास बी जो है वो ए के साउथ के ऊपर है, ठीक है। तो ये इन्होंने पहले से डायग्राम बना के दी हुई है। और वो ये भी कह रहा है कि जो सी है वो 1600 मीटर है बी से ऑन अ बेयरिंग ऑफ 120 डिग्री। मतलब ये है कि फ्रॉम बी, तो बी स्टार्टिंग पॉइंट होगा और बेरिंग बी के नॉर्थ से सी के ऊपर जाएगी। मतलब बी के नॉर्थ से ये सी के ऊपर जाएगी, ठीक है। तो वो जिस तरह होगा, तो वो उन्होंने क्या दिया हुआ है 120 डिग्रीज। तो ये भी इन्होंने नीचे जो है बना के दिया हुआ है, या आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ये इन्होंने दिया हुआ है कि ये जो बेरिंग है बी के नॉर्थ से सी पे जा रही है, वो 120 इन्होंने सब ड्रॉ करके दिया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें मेजरमेंट करते हुए ख़ास ध्यान रखना है। इन्होंने स्केल दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर जो है बराबर है 200 मीटर्स के। तो ये बड़ी ख़ास बात है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम स्केल से मेजरमेंट करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें, जब भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के बराबर होगा। तो जैसे अगर वो कहेगा कि 1000 मीटर की लाइन ड्रॉ करो, तो 1000 मीटर का मतलब ये है कि 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा, लाइक वाइज, ठीक है। अच्छा फिर वो कह रहा है कि एक और शॉप है डी, वो 1200 मीटर है फ्रॉम सी ऑन अ बेयरिंग ऑफ 57 डिग्री। अच्छा तो ये डायग्राम में हमें नहीं दिया हुआ, तो ये हमें जो है वो ड्रॉ करना है। ये वाला जो पार्ट है शॉप डी को हमें लोकेट करना है। 57 डिग्री बेयरिंग है सी से, तो सी स्टार्टिंग पॉइंट होगा। सी के नॉर्थ से हम 57 डिग्री पे शॉप डी को बना देंगे। मतलब बच्चों देख सकते हैं कि अगर ये सी है तो सी के नॉर्थ से 57 डिग्री, ठीक है। तो 57 डिग्री कुछ यहाँ पे आएगा, और मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ आपको, फिर हम डायग्राम पे चलते हैं। तो यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा 57। इस तरह कुछ हमारा डायग्राम बनेगी। सी के नॉर्थ से हम बेरिंग बनाएंगे डी पे 57 डिग्री। तो हम बनाते हैं और देखते हैं। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अच्छा, और फिर उसी तरह वो पार्ट ए में पूछ रहा है हमारे पास कि पोजीशन ऑफ डी शो करो। तो ये जो सेम सेटअप है वो हम डायग्राम में बनाएंगे। चले आए नीचे डायग्राम में, हम देखते हैं कि किस तरह बनाएंगे इसको। ये पूरा काम जो है वो डी से होगा। डी के बगैर काम नहीं हो सकता। तो मेरे पास डी नहीं है, मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है सारा। आपके पास डी और कंपास हो तो आप कर सकते हैं। एक तो आपके पास डी होना चाहिए, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आना चाहिए, और आपको एंगल बाइसेक्टर बनाने आने चाहिए, तो आप ये सवाल आराम से कर सकते हैं। बट आई डोंट हैव द कंपास एंड डी। मैं रफली बनाऊंगा, लेकिन इतना आइडिया आपको पूरा हो जाएगा कि आपको सॉल्व किस तरह करना है। अच्छा, और एक और बात, ये जो शॉप डी है वो 1200 मीटर का मतलब क्या है कि 1200 मतलब क्या है कि 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि स्केल के हिसाब से अगर 200 जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ऑफकोर्स 1200 मीटर मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे। 200 को मल्टीप्लाई बाई 6 करो तो 1200 आ जाएगा, और 1 सेंटीमीटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ होगी 57 की बेरिंग पे। तो उसमें जी आप देखोगे ये हमारे पास है, अंदाज़न मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 57 डिग्री। आप जो है वो डी से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और एक रूलर से ड्रॉ करेंगे 57 डिग्री यहाँ पे बना के, और कुछ इस तरह यहाँ पे हम डी रख देंगे, ठीक है। ये 57 डिग्री पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपको पूरा डी से डी रख के करना है। आई डोंट हैव डी, तो मैं आपको एक रफली आइडिया बता रहा हूँ। अच्छा सुनो, हमने अब जो है वो शॉप डी तो लोकेट कर दी है। इसके बाद वो कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो आ जाएगा, ये जो फर्स्ट जो है ये होगा बी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये जगह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बी और सी में हम बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक बात ये हो गई। अच्छा फिर वो कह रहा है पार्ट 2 में जो लोसाई कह रहा है, पार्ट 2 में वो कह रहा है कि बी सी और से करीब होगा और बी ए के नियर होगा। तो नियर तो हम बाद में देखते हैं, नियर या दूर वो तो हम सब बाद में देखते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि 2 लाइन दी हुई है ना, बी सी एक लाइन है और ए बी एक लाइन है। तो अगर 2 लाइन को हमें 2 लाइन अगर हमें जब भी गिवन होंगी तो वो होता है एंगल बाइसेक्टर, सही है।
तो यहाँ हम लिख देंगे इट इज़ एंगल बाइसेक्टर। ये होगा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो बात हो गई लोसाई 2 की। अच्छा, फिर वो एक थर्ड भी कह रहा है हमारे पास। थर्ड में वो क्या कह रहा है कि एटलीस्ट 1200 मीटर फ्रॉम सी। जब भी कोई एक पॉइंट की बात की होगी और वो डिस्टेंस बता रहा होगा तो एक पॉइंट के लिए फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस होगा 1200 मीटर, ठीक है। 1200 मीटर का मतलब हमें पता है कि सेंटीमीटर में कितना होगा, इट विल बी 6 सेंटीमीटर। तो सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम ड्रॉ करेंगे। पहले हम लोसाई 1, फिर लोसाई 2 और फिर लोसाई 3 हम ड्रॉ करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो वो कह रहा था लोसाई 1 के अंदर की इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। तो अब मेरे पास कंपास नहीं राइट नाउ, मैं आपको जस्ट एक आर्क से बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे किस तरह काम करना है। सी पे खड़े होकर एक आर्क, मतलब कि बी सी जो लेंथ है उससे तकरीबन थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे, हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे, यानी ये मैं यहाँ पे मार्क लगा रहा हूँ इतना। एक सी पे होगा और एक जो है वो इस मार्क पे होगा, इतना कंपास हम खोलेंगे। और एक हम आर्क यहाँ लगाएंगे और एक हम आर्क जो है वो यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, वो उसी कंपास से जितना हमने अभी खोला था, तो जितना हमने कंपास खोला है अब वही सेम कंपास को हम बी पे रखेंगे और एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे और एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा देखेंगे तो ये लाइन बी सी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो लोसाई 1 हो गया हमारा। लोसाई 1 क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो यहाँ हम 1 मार्क कर देंगे। यहाँ मैंने 1 मार्क कर दिया है कि इस 1 का मतलब क्या है कि ये जो 1 है ये लोसाई 1 मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड में, अच्छा सुनो, सेकंड में वो सेकंड लोसाई में वो कह रहा है कि बी सी और बी ए का हमें 2 लेंथ हमें दी हुई है। तो जब भी 2 लेंथ हमें या 2 लाइन गिवन होंगी तो उसका हम एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। तो बी सी और ए बी का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह बनेगा कि इस पॉइंट बी के ऊपर हम कंपास ए बी की लेंथ से थोड़ा हाफ से ज़्यादा ड्रॉ करेंगे और एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे और एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास पॉइंट, अच्छा सुनो, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। बी से जो हमने आर्क लगाया तो एक आया ए डैश, एक आया हमारे पास आर्क ए डैश, और जो बी से हमने एक आर्क लगाया तो एक आया बी डैश, ठीक है। अब वही सेम कंपास हम ओपन करके बी डैश पे खड़े होकर एक आर्क लगाएंगे तो एक आर्क हमारे पास यहाँ आ जाएगा और ए डैश से जब आर्क लगाएंगे तो एक आर्क हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट आया, नया पॉइंट आया सी डैश, ठीक है। इन दोनों आर्क का जो इंटरसेक्शन आया है, इन दोनों आर्क का इंटरसेक्शन आया है वो सी डैश आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी और सी डैश को आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो बी और सी डैश को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो हमने बी और सी डैश को आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बहुत मैं रफली बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इतना आइडिया दे रहा हूँ कि आप खुद कंपास और डी आपके पास हो तो आप आराम से ये बना सकते हैं। बस आपको एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और रेडियल ड्रॉ करना आना चाहिए। ये 3 चीज़ें सेटअप मेन है, आप आराम से कर सकते हैं। मैं आपको रफ डायग्राम बता रहा हूँ, लेकिन आंसर यही आएगा जो हम रफली करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, तो ये हमारे पास 2 सेकंड लोसाई आ गया। तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा कि ये सेकंड लोसाई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा कि ये सेकंड लोसाई है। तो ये इंडिकेट हो जाएगा कि मैंने लोसाई सेकंड ड्रॉ कर दिया है। अब हम थर्ड लोसाई पे जाते हैं। थर्ड लोसाई में वो कहता है कि 1200 मीटर फ्रॉम सी, ठीक है। एक शॉप ऐसी हो जो 1200 मीटर हो, नई शॉप जो बनेगी वो 1200 मीटर होगी सी से। तो इसका मतलब ये कि एक हमारा सर्कल ड्रॉ होगा 1200 मीटर। अब 1200 मीटर का मतलब क्या है कि हम जो कंपास है वो, मतलब ये 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर हम कंपास ओपन करेंगे और एक कंपास की नीडल हम सी पे रखेंगे और हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो जब सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, तो ये विद सी एस सेंटर 6 मीटर का हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो वो तकरीबन कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई, ठीक है। तो ये हमने सर्कल भी ड्रॉ कर लिया। ये हमारा थर्ड लोसाई आ गया। मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि ये 3 है, मतलब कि ये थर्ड लोसाई है, ठीक है। अच्छा, वो शॉप अब हमें देखना है नियरेस्ट और एटलीस्ट वगैरह हमें अब देखना है, ठीक है। पहले हम नियरेस्ट वगैरह नहीं देखते। जो नई शॉप है उसके लिए जो भी सेटअप होगा वो हम अभी देखेंगे। अच्छा, पहली बात फर्स्ट में क्या कह रहा था, अच्छा साहब, वो ये कह रहा है कि हमारे पास हमने न्यू शॉप तो बिल्ड कर दी और वो कह रहा है लोसाई बताने थे, लोसाई पे उन्होंने बता दिए, लोसाई 1 2 3 ये सब उन्होंने बता दिया। अच्छा, अब वो कह रहा है कि वेयर द शॉप कुड बी बिल्ड, ये जो नई शॉप बना रहे हैं वो कहाँ बिल्ड होगी और लेबल करो एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ एस एंड पी।
ठीक है। पहले तो हमें शॉप बताना है और फिर बताना है एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ हो सकती है, ठीक है। और ऐसी शॉप इस तरह बनेगी कि लोसाई के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। अच्छा, एक बात तो ये है कि स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो बी और सी से इक्वी डिस्टेंस पे होंगी, मतलब कि ये लोसाई 1 पे ही आएगा, ठीक है। यानी ये जो है, ये मैंने यहाँ बनाया है लोसाई 1, ठीक है। ये शॉप कुछ इस तरह होगी कि वो लोसाई 1 पे आएगा, ठीक है। तो ये पूरे लोसाई 1 पे कहीं ना कहीं ये पॉइंट, ये शॉप बनेगी। एक बात तो ये होगी। अच्छा, वो सेकंड लोसाई में कह रहे हैं कि शॉप जो है वो बी सी से करीब होगी और ए बी से दूर होगी। तो मतलब ये जो एंगल बाइसेक्टर में बनाया है, ये वाला जो हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया है, इसके हमारे पास लेफ़्ट साइड और राइट साइड है, ठीक है। बी सी से करीब होगी तो मतलब इस पार्ट में होगी, ठीक है। ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर की जो राइट वाला पार्ट है वो यहाँ पे है, ठीक है। बी सी यहाँ पर है ना, तो ये बी सी की तरफ होगी और ए बी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ए बी हम देखते हैं कि ए बी यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे लोसाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये दूसरे लोसाई के हिसाब से दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वो तो ये होगी, यानी बी सी से करीब होगा। तो मतलब जो हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया उसके राइट हैंड पे लोकाई लोकेट करेगा, ठीक है। लोसाई जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर के राइट हैंड साइड पे होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। और ये वाली साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड में लोसाई की जो बात कर रहे हैं वो कह रहा है कि एटलीस्ट 1200 मीटर होगा सी से, पॉइंट सी से। तो इसका मतलब कि एटलीस्ट 1200 मीटर, मतलब ये थर्ड लोसाई में वो कह रहा है, जो हमने थर्ड लोसाई सर्कल ड्रॉ किया है, तो वो ये कह रहा है कि एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 1200 मीटर, यानी कम से कम 6 मीटर, यानी कम से कम जो है 1200 मीटर होगा सी से। तो कम से कम का मतलब यह है कि सर्कल के ऊपर होगा या सर्कल से बाहर हो सकता है, ठीक है। कम से कम, एटलीस्ट का मतलब ये होता है कम से कम या उससे ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, देखो इसका मतलब हमें ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो लोसाई नंबर 1 पे हो, ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर जो है, एंगल बाइसेक्टर के राइट पे हो, क्योंकि वो बी सी से करीब होगा, मैंने बताया था आपको। तो एंगल बाइसेक्टर के राइट पे होगा, एंगल बाइसेक्टर के राइट पे होगा। और थर्ड बात ये है कि कम से कम सी से, कम से कम सी से 1200 मीटर के फासले पे होगा, यानी सी से 1200 मीटर का मतलब यह है कि सर्कल पे होगा, ठीक है ना। सी से 1200 मीटर का मतलब क्या है, सर्कल पे होगा। इसका मतलब क्या होगा, तीन बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी तीनों का जो कॉमन पॉइंट आएगा वो हम बना देंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसा पॉइंट जो एंगल बाइसेक्टर के राइट पे भी हो और सर्कल पे भी लाई करे और हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी हो, तो वो असल में हमारे पास ये पॉइंट है। ये आप देखो, ये एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है। एक ये पॉइंट है और ये जो मैं ब्लैक से शेड कर रहा हूँ, एक ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास एंगल बाइसेक्टर के राइट पर भी है और सर्कल के 1200 मीटर पे, यानी एटलीस्ट सर्कल, एटलीस्ट 1200 मीटर का मतलब क्या है कि सर्कल के ऊपर लाया करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि एस और पी एक ये पॉइंट हो सकते हैं जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये लोकाई कंस्ट्रक्शन का जो सवाल है वो बहुत आसानी से समझ आया होगा। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एड एक्सेल, ओ लेवल और ए लेवल मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियोस के लिए ये वीडियोस हमारा चैनल ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स में भी ये शेयर करें। थैंक यू।